कि भक्ति का मतलब होता है भगवान पर विश्वास करना, उसकी हर बात में, उसकी हर की गई क्रिया में कोई ना कोई हमारा भला छुपा है। हमें समझ नहीं आता उस समय। एक बालक चाकू से खेल रहा, उसकी मैया चाकू छीन ले तो उस समय उस बालक को लगता है कि मैया हमारी दुश्मन है, हम तो इतना बढ़िया इस चाकू से खेल रहे हैं और ये खेलने नहीं दे रही। पर माँ को पता है कि चाकू से खेलेगा तो उंगली कट जाएगी। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, वो जानते कब इसके लिए क्या चीज की जरूरत है। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखो भैया भक्ति में होना चाहिए समर्पण। समर्पण कैसा? जितना आपका समर्पण उतना उस तरफ से भगवान संभाल लेंगे। अगर आपका समर्पण 50% है तो भगवान बाकी के जो 50% बचे वो संभाल लेंगे। जिस दिन आपका समर्पण 60% हो गया, भगवान तो उसको 60% संभाल। जिस दिन 100% हो गया, ठाकुर जी 100% हमारे उस जीवन की नैया को अपने हाथ में संभाल। होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा होता है, 2-3 महीने का बच्चा। उस 2-3 महीने के बच्चे की देखभाल कौन करता है? उसको खाना पिलाना सुलाना, कब भूख लगी है कौन करता है? बोलो ना जोर से, माँ। बच्चे को कहना तो नहीं पड़ता कि अब जी 12 बज गए, लाओ हमारे दूध का समय हो गया, 12 बज गए, इसके दूध का समय हो गया, ये माँ ध्यान रखती है। अब इसके भूख का समय हो गया, कौन ध्यान रखेगा? उसकी माँ ध्यान रखेगी। जब बच्चा कुछ भी नहीं करता तो सब कुछ उसकी माँ करती। लेकिन अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, 7, 8, 9 साल 10 साल का हो गया। अब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है, और जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ उसका करना काम छोड़ देती है। फिर बच्चा 20-22 साल का हो गया, अब बच्चा सब कुछ करने लगता है, और जब बच्चा सब कुछ करने लगता है तो फिर माँ सब कुछ करना छोड़ देती है कि अब ये अपना ध्यान, अब 20-22 साल के बच्चे को मैया नहलाएगी थोड़ी, उसको पता खुद उठेगा, नहाएगा धोएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, अपने काम पे जाएगा। ठीक वैसा ही भगवान का समर्पण का नियम, जब हम सब कुछ अपने आप करते हैं तो भगवान सब कुछ हम पे छोड़ देते, तू ही कर। लेकिन जब हम कुछ कुछ करते हैं और कुछ कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, तब भगवान फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा संभालने लग जाते हैं। और जिस दिन हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे ना, उस दिन सब कुछ भगवान अपने आप ही संभालने लगेंगे। अभी हमारा बीच वाला सिस्टम है, कुछ कुछ वाला है कि कुछ तो भगवान पे सौंप दिया और थोड़ा अपने आप को मालिक, अपना मैंपना तो आ ही जाता है। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी कहते तू सब कुछ छोड़ देगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे, ये समर्पण आएगा कैसे? धीरे धीरे, सनेह सनेह, धीरे धीरे। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम गुरुओं के सानिध्य में रहते, जब हम संतों के संपर्क में रहते, तब समझ में आता भैया ये बेकार का बोझा ढो रहे थे आज तक जितना ढो रहे थे। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, एक माता, बूढ़ी माता चारे की गठरी सर पे धर के जा रही थी, रास्ते में उसको बैलगाड़ी वाला मिल गया। बैलगाड़ी वाला बोला, मैया जिधर तू जा रही उधर ही मैं जा रहा हूँ, आज हमारी बैलगाड़ी में बैठ जा और तुझे तेरे गंतव्य तक रास्ता से मैं पहुँचा देता हूँ। तो माता बैलगाड़ी में बैठ गई, और जब बैलगाड़ी में बैठी तो कैसे बैठी है? वो चारे की गठरी सर पे रख करके बैठी है बैलगाड़ी में। तो बैलगाड़ी वाला बोला, माता तू ये चारे की गठरी नीचे रख दे, इसको सर पे रख के क्यों बैठी है? तो माता बोली, नहीं नहीं भैया, तेरी बैलगाड़ी पे पहले से मेरा ही इतना वजन है, ऊपर से चारे का वजन भी रख दूं? नहीं नहीं, इतना अत्याचार नहीं करूंगी मैं। उसने कहा, री मैया कैसी बावरी है तू, ये तेरा वजन भी यही बैलगाड़ी उठा रही है और चारे का वजन भी बैलगाड़ी उठा रही है। बस इतनी सी बात ही हमें समझ नहीं आती।
जो ये माता कर रही है ना, वही काम हम भी करते हैं। भगवान कहते हमारी शरण में आ जा। आ तो गए, पर फिर भी दुनियादारी की जिम्मेदारी की गठरी सर पे धर के घूम रहे, जबकि वजन हमारा भी और हमारी जिम्मेदारियों का भी उठा तो ठाकुर जी रहे। जैसे चारे का भी और अम्मा का भी वजन तो बैलगाड़ी उठा रही, पर अम्मा को ये लगता है कि नहीं, हम तो अपना वजन खुद ही उठाएंगे, और बेकार में मेहनत करके सर पे जिम्मेदारियों की गठरी लिए घूम रहे। ठाकुर जी हंसते होंगे हमें देख करके कि भैया तेरी क्या औकात कि तू जिम्मेदारियां उठा सके, पर चल, तुझे अगर बोझा ढोने का शौक है तो ढोता रहे। और वही ढोते हम, ढोते ढोते सारा जीवन निकल जाता है। अब देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारियों से भाग जाना, बात को समझिएगा। भाग जाने के लिए नहीं कहा जा रहा, पर ये कहा जा रहा है कि जिम्मेदारियां तो निभाओ, पर भीतर ये जागृति रखो कि कर हम नहीं रहे हैं, करने और कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। वो करा रहे हैं, वो हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, और वो जैसा नचाएंगे उसमें हमारा हित होगा, उसमें हमारा भला होगा। इसलिए प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते, यही भजन है, यही भक्ति।